चलो बच्चों, हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन मटेरियल कॉस्ट का एक लास्ट फेज में हम लोग बच्चों के। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो मेथड एंड वेटेड एवरी मेथड। फीफो एंड वेटेड बोथ वी हैव टू आस्क बच्चों। समटाइम एक ही बोला रहेगा बच्चों 7 मार्क का, समटाइम 15 मार्क रहेगा तो दोनों बोला रहेगा फीफो एंड वेटेज। ओके बच्चों, तो कल मैंने क्या बोला था फीफो वेटेज के लिए बच्चों, सेलिंग प्राइस का जो पॉइंट रहेगा पहले तो इग्नोर करना बच्चों। सेलिंग प्राइस तो कंसीडर ही नहीं करना एट ऑल इन एनी टाइप ऑफ सम बच्चों। ओके, सो वी गॉट द ऑल द ट्रांजेक्शन बच्चों, डेट, ट्रांजेक्शन, यूनिट एंड रेट। वी हैव अ डेट बच्चों ऑन 4th January 2014 परचेज 40 यूनिट एट द रेट ऑफ 30। 17 January 2014 परचेज 60 रुपीज़ 28 का रेट है बच्चों। 28 जनवरी सेल है 50 यूनिट बच्चों, बट 35 का रेट है बच्चों। सेल का रेट को कंसीडर नहीं करना है बच्चों, ओके ना। 22 जनवरी परचेज 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 29। देन 25 जनवरी बच्चों सेल्स है 80 यूनिट बट 33 का रेट है बच्चों। सेलिंग का रेट इग्नोर। देन 28 जनवरी बच्चों अगेन सेल है, देयर इज 20 यूनिट 34 का रेट है बच्चों। वी विल नॉट कंसीडर सेल्स का रेट। 30 जनवरी को परचेज बच्चों एंड देन 31 को सेल अगेन। ओके बच्चों, एंड देन बच्चों दिया स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2014। स्टॉक ऑन हैंड, स्टॉक ऑन हैंड मतलब बच्चों ओपनिंग स्टॉक है। आप देखोगे तो पूरा जनवरी का ही इन्फॉर्मेशन बच्चों, 4th जनवरी टू 31 जनवरी तक। हाँ, तो 1 मंथ का इन्फॉर्मेशन बच्चों। और उसका स्टॉक ऑन 1 जनवरी, जब 1 मंथ है बच्चों जनवरी का, तो जनवरी का 1 तारीख क्या होगा, ओपनिंग 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 25। ओके बच्चों, वी हैव टू प्रिपेयर द स्टॉक लेजर थ्रू फीफो मेथड एंड वेटेज एवरेज बच्चों, दोनों बोला। ओके, आपके लिए ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने FY BCom में किया था तो थोड़ा सा मेमोरी में चला गया रहेगा, लेकिन आ जाएगा। बंद कर। सो बच्चों फर्स्ट कैसे लेके हम लोग बुक्स ऑफ। ओके, तो नॉट गिवन द बुक्स ऑफ वट, तो इसको डैश कर देते बुक्स ऑफ बच्चों। देन स्टोर लेजर बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर विच मेथड बच्चों, फीफो मेथड। दोनों बोला तो हम लोग एक करके करेंगे फीफो मेथड। कितना बच्चों पैटर्न कैसा है अपना, पहला डेट है, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो परचेज, क्वांटिटी कॉलम, रेट, अमाउंट, इशू, इशू मीन्स बच्चों सेल, रिसिप्ट का मतलब क्या था एक्चुअली बच्चों परचेज। तो सर क्या हम लोग परचेज लिख सकते हैं, लिख सकते हो आप, लेकिन रिसिप्ट लिखो ज़्यादा बेटर, क्योंकि रिसिप्ट में बच्चों खाली परचेज ही नहीं, अब सेल्स रिटर्न मतलब क्या था बच्चों, सेल्स क्या था, अब रिटर्न हो रहा था, गुड्स अगेन कमिंग, तो रिसिप्ट मतलब रिसीव किया हमने। इशू मतलब सप्लाई बच्चों, सेल, एंड द बैलेंस बच्चों लास्ट में। तो टोटल 10 कॉलम यू हैव टू ड्रॉ बच्चों, टोटल 10 कॉलम। डेट कॉलम बच्चों 1 एंड द 3 कॉलम ईच। रिसिप्ट में 3 है देखो, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू के अंदर भी 3 है बच्चों, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, एंड बैलेंस क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट बच्चों। ठीक है बच्चों, बस खाली एक सम खाली देखना, उसके बाद तो धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा कि क्या हुआ था FY BCom में। पहला बच्चों ओपनिंग बैलेंस दिया, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2014 बच्चों के ओपनिंग। अब एक बच्चों ये जो फर्स्ट 3 कॉलम है दैट इज रिटर्न एज अ परचेज, तो जो भी परचेज किया बच्चों तो इधर आएगा। सेल इशू कॉलम में बच्चों, और बैलेंस। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, देखते हैं। डेट पहला बच्चों 2014 है 1 जनवरी। ये ओपनिंग बैलेंस बच्चों, दिस इज नॉट अ परचेज, दिस इज नॉट इशू। ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस कॉलम में लिखने का। हाउ मच द बैलेंस वी हैव 50 यूनिट, 50 यूनिट, रेट 25 ईच, मल्टीप्लाई कर दो तो 25 आ जाए 125, ये आ गया बच्चों, ये आ गया बैलेंस। ओके बच्चों, दैट इज अंडरलाइन करो पूरा। डेट कॉलम में तो अंडरलाइन करना, बाकी सब अंडरलाइन करते बच्चों लोग। तो ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज राइट वेयर इन द बैलेंस कॉलम, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। हाँ बच्चों, मैं यहाँ लिख के रखता हूँ ओपनिंग बैलेंस। ओके, आपको लिखना नहीं बच्चों, जैसे मैं अपने समझने के लिए लिखा हूँ, डोंट राइट दैट। So always write opening balance in the balance column बच्चों, first line.
नाउ बच्चों व्हाट वी हैव ऑन द 4th of January they purchase, 4th of January they make the purchase, 4th January को बच्चों परचेज, ओके। तो परचेज रिसिप्ट कॉलम कितना परचेज बच्चों 40 यूनिट, तो क्वांटिटी कॉलम लिखने 40, रेट है बच्चों 30, तो 40 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट के लिए बच्चों, तो कितना आ गया 1200। और टिकट अमाउंट बच्चों क्वांटिटी इंटू रेट, हाँ अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वांटिटी इंटू रेट, हाँ तो क्वांटिटी रेट का मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, फीफो मेथड। फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें स्टॉक को हम लोग अलग रखते हैं बच्चों, ओल्ड स्टॉक सेपरेट, न्यू स्टॉक सेपरेट, इट इज नॉट अ वेटेज मिक्स करना है, ओके। तो फीफो में स्टॉक, तो देखो मेरे पास पहले से 50 यूनिट का क्वांटिटी था बच्चों, एंड द न्यू लॉट कितना 40 का। अर्लियर वी हैव 50 यूनिट बैलेंस ओपनिंग एंड द 40 न्यू परचेज, तो टोटल 90 हो गया बच्चों। बट दोनों को वी कांट कंबाइन दैट बच्चों, कंबाइन नहीं कर सकते हम लोग। तो कैसे करने हैं, पहले ये जो ओपनिंग है ना उसको कंटिन्यू लिखो बच्चों 50, कैरी दैट ओपनिंग बैलेंस का पूरा, और ये न्यू लॉट आ गया बच्चों 40, 30 का रेट है 1200, ऐसा बच्चों। ओपनिंग विल बी कंटिन्यू एंड द न्यू लॉट परचेज, ओके बच्चों। अमाउंट का कॉलम का आप टोटल कर सकते हो बच्चों 2450, ऐसा बच्चों। डोंट कंबाइन, और बाकी सब कुछ ऐड नहीं करना बच्चों, इसको 90 मत लिखना, बिकॉज हम लोग फीफो मेथड कर रहे हो बच्चों। इन द फीफो मेथड क्वांटिटी विल बी केप्ट सेपरेट, ओके। अब ये पूरा डिटेल्स क्या मालूम पड़ रहा है बच्चों, 50 लॉट मेरे पास 25 वाला है, और 40 यूनिट लॉट कितना मेरा 30 वाला है बच्चों, दैट इज सेपरेट, ओके बच्चों। सो फर्स्ट ओपनिंग कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करो एंड देन परचेज, ओनली अमाउंट ऐड कर सकते बच्चों। चलो देन बच्चों 17 जनवरी अगेन परचेज बच्चों, 17 जनवरी अगेन परचेज 60 यूनिट बच्चों एट द रेट ऑफ 28, जस्ट मल्टीप्लाई बच्चों 0, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 12 एंड 4 16, 1680 आ गया बच्चों। ऑलरेडी यू हैव बच्चों 50 एंड 40 का 2 लॉट ना, और एक न्यू लॉट आ गया अभी 60 का बच्चों। तो हाउ टू राइट, इसको कंटिन्यू करने बच्चों 50 यूनिट 25 का रेट, 40 यूनिट 30 का रेट है बच्चों। ये 2 लॉट ऑलरेडी था बच्चों, एंड द नेक्स्ट थर्ड वन 60 यूनिट at the rate of 28, 1680 बच्चों, okay। You can combine the only amount part बच्चों, 0 8 13 1 10 11 1 ये आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्वांटिटी को ऐड नहीं करना बच्चों, क्वांटिटी राइट सेपरेट, रेट को भी ऐड नहीं करना है, खाली अमाउंट ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो वेरे बार आप परचेज कुछ कर रहे हो बच्चों, तो पहले का जो लॉट है वो कंटिन्यू करना है और प्लस न्यू लॉट, ठीक है बच्चों। देन 20 जनवरी को सेल हो रहा है बच्चों, 20 जनवरी को सेल, तो सेल है बच्चों, सेल के कॉलम में कितना यूनिट सेल है बच्चों, 50 यूनिट सोल्ड है, 50 यूनिट सोल्ड है एट द रेट ऑफ 35, 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 35 बच्चों। हम लोग सेल का रेट काउंट नहीं करते बच्चों, नेवर राइट द सेल्स रेट, हाँ सेल्स का रेट नहीं लिखना है। अब 50 यूनिट बच्चों, कौन सा मेथड है बच्चों, फीफो मेथड, यानी 50 यूनिट जब कस्टमर ने डिमांड किया तो पहले कौन सा लॉट दिया रहेगा, मैंने ओल्ड बंडल दिया रहेगा। देखो यहाँ पे 50 पूरा है बच्चों, पूरा दे दो। अगर बाई चांस मान लो अगर 60 यूनिट का और डिमांड होता तो बच्चों, तो 50 मेरा ओल्ड वाला था बच्चों, और 10 क्या था न्यू वाले में से दूंगा मैं। 60 देना है ना बच्चों, तो पहला गोनी में 50 था वो पूरा दे दूंगा, और फिर दूसरे गोनी में से 10 दूंगा मैं। 110 यूनिट का डिमांड होता तो बच्चों पहला लॉट में से कितना प्रोवाइड करता था 50 यूनिट, दूसरे लॉट में 40, तो कितना आ गया 90, तीसरे लॉट से कितना दूंगा बच्चों 20। तो दैट इज अ फीफो मेथड। चलो
चलो अभी इस समय कितना सेल है बच्चों 50 यूनिट, तो इशू के कॉलम लिखना 50 यूनिट बच्चों। ये 50 कौन सा लॉट का यूज़ कर रहे हैं बच्चों हम लोग, फर्स्ट लॉट ना, फीफो मेथड दो, तो उसका रेट क्या था 25 ओके बच्चों। तो रिमेंबर इधर पे जो सेलिंग प्राइस दिया उसको नहीं लिखना है, अब वो 50 यूनिट कौन से लॉट का यूज़ हो रहा है, फर्स्ट वाले का, उसका रेट अप्लाई करो। अब पहला लॉट कंप्लीट सोल्ड हो गया ना बच्चों, पूरा 50 यूनिट पूरा सोल्ड, तो फर्स्ट लॉट गॉन, और बैलेंस इन माई गोडाउन ये 40 यूनिट का लॉट बच गया रहेगा, एंड दैट 60 यूनिट का लॉट वी हैव लेफ्ट। तो टोटल 2880 ऐसा बच्चों। ओके, तो अब ये लॉट सोल्ड हो गया कंप्लीट। अगर इसमें 40 लॉट सोल्ड किया था तो 10 बैलेंस होता था, पर पूरा 50 लॉट सोल्ड हो गया, तो फर्स्ट लॉट इज फुल्ली गॉन, बट लेफ्ट 40 एंड 60 का। देन बच्चों 22 को अगेन परचेज है, 22 को अगेन परचेज, कितना परचेज बच्चों 80 यूनिट, रेट है 29, 0 8 9 जा 70 2 7 16 and 7 23 ये आ गया बच्चों। फीफो है बच्चों, पहले से मेरे पास 2 लॉट है ना बच्चों, और ये अभी एक न्यू लॉट आ गया बच्चों, तो उसको पहले कैरी करो, 40 यूनिट 30 का रेट, 60 यूनिट 28 का रेट। ओके, 2 लॉट ऑलरेडी था बच्चों ओल्ड, एंड दिस न्यू लॉट फ्रेश लॉट 80 यूनिट 29 रेट इज देयर 2320। अब इसका टोटल करो बच्चों, 100 1 9 10 12 1 सो ये हो गया 22 बच्चों। एंड देन 25 जनवरी सेल, 25 जनवरी बच्चों सेल 80 यूनिट सोल्ड हो रहा है बच्चों एट द रेट ऑफ 33, रेट तो लेना नहीं है बच्चों, 80 यूनिट सोल्ड एट द रेट ऑफ 33 बच्चों, दिस रेट फॉर गेट। अब 80 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहला 40 यूनिट यूज़ करना पड़ेगा, और कितना कम पड़ रहा है 40 नेक्स्ट 80 ना बच्चों, तो पहले मैं ओल्ड गुनी निकालूंगा मैं, तो पहला लॉट में से 40 मिल गया, बाकी और 40 कम पड़ रहा था, दूसरा लॉट का यूज़ करो, तो पहला 40 यूनिट, उसका रेट क्या था बच्चों 1200, ठीक है। बट टोटल डिमांड 80 क्या है बच्चों, तो और 40 कम पड़ रहा है ना, वो 40 कौन से लॉट में से आएगा, सेकेंड लॉट में से आएगा 28, 0 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 and 3 11 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 and 3 11। ओके बच्चों, तो ये आ गया कितना 23 and 2। अमाउंट ऐड कर सकते हैं बच्चों कहीं पे भी। अब बताओ बच्चों, मेरा पहला लॉट कंप्लीट गॉन, फर्स्ट लॉट फुल्ली गॉन, ओके। सेकेंड लॉट यूज़ किया, सेकेंड 60 था बच्चों, 40 सोल्ड किया, तो हाउ मच बैलेंस लेफ्ट 20, रेट है 28 बराबर बच्चों। एंड थर्ड लॉट रहा है 2320 88 ऐसा बच्चों। तो फर्स्ट लॉट कम्प्लीटली यू हैव यूज, सो दैट गॉन। सेकेंड लॉट में से 40 यूज़ किया, तभी भी 20 बैलेंस है, एंड थर्ड लॉट इज कंटिन्यू। बच्चों 25 के बाद अगेन 28 को सोल्ड हो रहा है बच्चों, 28 सोल्ड, अच्छा 28 सेल कितना है 20 यूनिट सोल्ड बच्चों, 20 यूनिट, तो पहला लॉट पूरा यूज हो जाएगा 20 यूनिट, 28 का रेट है बच्चों
560। अब ये 20 लॉट का कंप्लीट फुल गॉन, कितना बैलेंस बच्चों 80। बस देन 30 जनवरी बच्चों, व्हाट हैपन देन परचेज 100 यूनिट परचेज बच्चों एट द रेट ऑफ 26 परचेज 100 यूनिट परचेज तो 2600। ऑलरेडी आई हैव 80 यूनिट का लॉट बच्चों और एक नया लॉट आ गया ना, तो पहले ओल्ड लॉट कंटिन्यू करो। ये ओल्ड लॉट था बच्चों एंड दिस न्यू लॉट। $26 2600 29.4। ओके बच्चों, दैट इज एंड द लास्ट वन बच्चों 31 जनवरी। 31 जनवरी को सेल हो रहा है बच्चों 90 यूनिट एट द रेट ऑफ 35। 90 यूनिट एट द रेट ऑफ 35 बच्चों। तो ये रेट तो इग्नोर पहला। अब 90 कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, 90 चाहिए ना कस्टमर को, तो पहला 80 ओल्ड वाले में से देना पड़ेगा 80 तो 2320। अब क्या करो बच्चों, 90 का डिमांड है कस्टमर का, 80 ओल्ड लॉट, तो 10 कम पड़ रहा है, दैट 10 विल बी फ्रॉम द न्यू लॉट। ओके, हाउ मच द बैलेंस 85। अब बच्चों पहला लॉट तो पूरा चला गया 100 माइनस 10 90। 26 का रेट था 2340 0 9 6 55 90 18 23। बस बच्चों दैट्स ऑल। ये था बच्चों ये जो लास्ट का जो बैलेंस का आता है ना बच्चों, इसको बोलते हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, क्लोजिंग स्टॉक। तो आप नीचे क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो बच्चों। सो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट क्या बच्चों, लास्ट डेट 31 जनवरी 2014 ₹2340। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च जनवरी 2014 में बच्चों एट द रेट ₹2340। इतने का क्लोजिंग स्टॉक के गोडाउन में पड़ा हुआ बच्चों। तो था फीफो मेथड। कुछ याद आ रहा है कुछ बच्चों, नहीं आ रहा है? ओके, क्या करते हैं बच्चों हम लोग, पहले परचेज, पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिया था क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। फिर आपने कुछ परचेज किया बच्चों, तो डोंट राइट, अभी 50 यूनिट पहले का था बच्चों और 14 आया, तो 90 मत करना डायरेक्ट, बिकॉज वी आर डूइंग द फीफो, तो सेपरेट लिख के रखना पड़ता है। ओपनिंग कंटिन्यू करो प्लस न्यू परचेज किया, खाली अमाउंट में नया पुराना क्या बच्चों, तो अमाउंट तो पूरा लिखेंगे सर। फिर वापस आपने परचेज किया थर्ड लॉट बच्चों, तो ऑलरेडी वी हैव 2 लॉट, 1 more लॉट इज देयर। अब सोल्ड हो रहा है बच्चों, 50 यूनिट सोल्ड कर रहा है, तो पहला लॉट चेक करो, 50 यूनिट ऑलरेडी है तो पूरा सोल्ड कर दो पहला, तो फर्स्ट गॉन 2 बैलेंस हो गया। नेक्स्ट परचेज बच्चों, तो ऑलरेडी 2 आपके पास लॉट था पहले से और एक लॉट और आ गया, तो 3 लॉट है। ओके बच्चों, अब सोल्ड हो रहा है 80 यूनिट, तो 80 यूनिट के लिए पहले मैं 40 का यूज़ करूँगा और जो कम पड़ा उसके लिए न्यू लॉट में से डालूंगा। ओके बच्चों, तो पहला 40 पूरा कंप्लीट गॉन, 60 में से 40 गया तो अभी 20 बैलेंस है और दिस 80। देन नेक्स्ट सेल अगेन बच्चों 20 पूरा सोल्ड कर रहा है, सोल्ड करो। वापस परचेज था बच्चों, तो पहले का लॉट 80 और प्लस ए न्यू लॉट। अब फिर 90 सोल्ड हो रहा है बच्चों, तो 90 सोल्ड तो पहले 80 का यूज़ करूँगा, 10 कम पड़ रहा तो दैट विल यूज़ फ्रॉम द न्यू लॉट। कुछ कम पड़ेगा तो बच्चों न्यू लॉट में से यूज़ करना है। ओके, और जो फाइनल आंसर था बच्चों दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक है। कुछ ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? नहीं समझा तो सब पेशेंस रखो। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी पहले से हुआ समय। ये कौन सा मेथड था बच्चों? फीफो मेथड था। अभी हाँ कितना मिनट हुआ है? चलो सेम क्वेश्चन में सेकेंड मेथड कौन सा? वेटेज एवरेज मेथड बच्चों।
सो वैल्यूएशन स्टॉक अंडर द वेटेज एवरेज मेथड. अब वेटेड में क्या बच्चों, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ स्टॉक बच्चों, द ओल्ड स्टॉक और न्यू स्टॉक. नया पुराना नहीं बच्चों, सब मिक्स. ओल्ड स्टॉक का यूज़ करते जाओ, फिर नया तो उसमें डाल दो, मिक्स करके फिर बेच दो, फिर नया स्टॉक आ रहा उसमें ऐड होता जाएगा बच्चों. सो दैट इज देयर इज नो सेपरेशन, ओके, बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू. सो हाउ टू डू. पहला तो बच्चों अपने को स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया था, दैट विल बी राइट 2014 1 जनवरी. ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखना बच्चों, ऑलवेज भी बैलेंस कॉलम में. 50 यूनिट था बच्चों, 25 का रेट. दिस इज योर पहला ओपनिंग बैलेंस था, दैट इज यू शुड राइट. नाउ 4 जनवरी देयर इज अ परचेज बच्चों. 4 जनवरी परचेज 40 यूनिट बच्चों at the rate of 30 each. तो कितना गया बच्चों 12. अब सुनने का पूरा वेटेज में क्या करना है बच्चों. अभी तो फीफो में क्या करते हैं हम लोग सेपरेट है ना, पहले का 50 था 40 नया आ गया. अभी ऐसा नहीं करना है बच्चों, वेटेज में सब मिक्स करना है ना. अर्लियर कितना था 50 यूनिट, अभी न्यू कितना पहुँच गया बच्चों 40, तो कितना गया टोटल 90. कल आपको थ्योरी में क्या लिख के दिया था, क्वांटिटी ऐड करते हैं हम लोग, अमाउंट ऐड करते हैं, ओके बच्चों. तो 50 kg यूनिट ऑफ अर्लियर एंड द 40 न्यू वन, दैट इज 90 हो गया बच्चों. ये अमाउंट ऐड कर लो, 2450 एंड 1200 बच्चों. तो कितना आया 2450 बच्चों, 1250 प्लस 1200 और 2450 आ गया. अरे बच्चों अब इसका रेट निकालते हैं हम लोग, 2450 अपॉन 90, उसका रेट करना बच्चों. तो क्या करना है, क्वांटिटी ऐड कर लो, पहला अमाउंट ऐड करो बच्चों, बाद में इसको डिवाइड करो बच्चों, ओके. सो वी गॉट बच्चों 27.22 बच्चों, बच्चों दैट इज रेट वी गॉट. इस समझे बच्चों क्या किया हम लोगों ने, तो फीफो में सेपरेट रखना होता है, इसमें ऐड नहीं, क्वांटिटी नहीं ऐड करते. बट यार ये मिक्स मेथड है बच्चों, तो क्वांटिटी को ऐड कर दो और अमाउंट को ऐड करो, उसको डिवाइड करके रेट आ जाएगा बच्चों, ओके. चलो नेक्स्ट अगेन बच्चों 17 जनवरी को परचेज बच्चों. 17 जनवरी परचेज 60 यूनिट at the rate of 28. 0 6 8 जब 48 4 12 16. वापस परचेज बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले कितना लॉट था मेरे पास बच्चों 90 यूनिट, अभी न्यू कितना आ गया 60, तो कितना आ गया बच्चों 150. ऐड कर दें क्वांटिटी, अमाउंट ऐड कर लो 35 6 11 1 4, तो 4130 आ गया बच्चों. 4130 अपॉन 150. दिस इज बच्चों 27.53. ये बच्चों समझाना मैं क्या कर रहा हूँ. सो व्हेन यू परचेज ऐड द क्वांटिटी एज द अमाउंट एंड देन डिवाइड करके गेट द रेट, राइट. फर्स्ट डू दैट, हाँ क्वांटिटी को ऐड करते, फिर अमाउंट ऐड करते, बाद में फिर डिवाइड करते बच्चों. हाँ फर्स्ट ऐड द क्वांटिटी, ऐड द अमाउंट एंड देन डिवाइड. हाँ रिमेंबर. चलो बच्चों नेक्स्ट क्या 20 जनवरी को सेल है बच्चों. 20 जनवरी को सेल कितना क्वांटिटी बच्चों 50 यूनिट. अब यहाँ सेपरेट तो है नहीं, वो जो पूरा 150 का लॉट पड़ा हुआ है उसमें से 50 यूनिट दे दो, ओके. 50 यूनिट बच्चों, बट हम लोग सेलिंग प्राइस तो ये लेंगे नहीं बच्चों. कौन सा लेंगे, देखिए ये रेट है 27.53.
ए रेट लेना बच्चों। तो 50 यूनिट इंटू 27.53 तो आ गया बच्चों अमाउंट 1376.5 बच्चों, दैट विल बी राउंड फिगर इतना। ठीक है बच्चों, तो सेल के टाइम में 50 यूनिट उसका रेट है बच्चों और मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है बच्चों, आउट ऑफ 50 यूनिट सोल्ड हो गया ना, तो कितना बैलेंस हो गया अभी 100 यूनिट। आउट ऑफ 50 यूनिट सोल्ड, 100 लेफ्ट। अमाउंट को लेस कर दो बच्चों, 10 - 7 3 2 12 - 7 5 10 - 3 7 3 - 2 क्या है बच्चों। अब जब इसको डिवाइड भी करो तो वही आएगा बच्चों। नॉर्मल सेल के टाइम में जो रेट रहेगा बच्चों सेम ही रहने वाला है। तो डिवाइड करके चेक कर लो, डिवाइड कर दो 27.53, तो सेल के टाइम में रेट सेम रहेगा। क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, एट द टाइम ऑफ परचेज वी एडिंग द क्वांटिटी, एडिंग द अमाउंट। एट द टाइम ऑफ सेल वी डिडक्टिंग द क्वांटिटी एंड वी डिडक्टिंग द अमाउंट। परचे में क्वांटिटी ऐड करो, अमाउंट ऐड करो। सेल के टाइम में क्वांटिटी लेस करो, अमाउंट लेस करो। सोचो फिर 22 जनवरी बच्चों परचेज 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 29, 8 9 70 7 16 23। क्या करो बच्चों, ये परचे तो 100 + 80 180, अमाउंट ऐड कर लो 73 7 3 10 आएगा। नाउ डिवाइड कर दो 5073 अपॉन 180, डिवाइड बाय 180, 28.183। दिस इज द रेट बच्चों। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट क्या बचा, 25 को सेल है, 25 जनवरी को सेल। हाउ मच क्वांटिटी 80 यूनिट बच्चों। ओके, 80 यूनिट सोल्ड। कौन सा रेट लेंगे बच्चों, 28.18। 80 यूनिट इंटू 28.18 सीट गॉट बच्चों 2254.4 है, दैट इज इग्नोर। चलो अब क्या करना है, सेल है बच्चों, तो लेस करेंगे 180 - 80 100 यूनिट। अमाउंट लेस करो बच्चों 13 - 4 9 6 - 5 1 10 - 2 8 4। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 2819 अपॉन 100, सो 28.1। मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी सेल करें तो रेट सेम रहेगा। सो इधर कहाँ सेम है, अब वो 18 पैसे और 19 पैसे बच्चों, हार्डली 1 पैसे का फ़र्क पड़ रहा है, दैट इज नॉट अ मैटर। ओके, तो कभी भी अगर सेल करोगे ना तो रेट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वही रेट सेम रहेगा बच्चों। देख लो यहाँ पे सेल किया हम लोगों ने, ये देखो रेट सेम है बच्चों, सेम रहता है। देन अगेन 28 जनवरी को सेल है बच्चों। सेल 20 यूनिट है बच्चों एट द रेट ऑफ द 34। वो रेट तो लेते नहीं बच्चों हम लोग, 28.19। यू कैन राइट द 18 भी चलेगा, 20 इंटू 20 28.19 तो आ गया बच्चों 564। 100 - 20 बच्चों 80 यूनिट, सॉरी। और इसको लेस कर दो बच्चों 9 - 4 5
11 minus 6 5, 7 minus 5 2 2, 2255 upon 80, 2255 upon 80, that is बच्चों 28.19। सेम, बहुत रेयर रहेगा, आपको एक आध पैसे का फ़र्क पड़ेगा बच्चों के, और ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ये आ गया। देन 30 जनवरी को बच्चों परचेज है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 26 है बच्चों। तो कितना गया बच्चों 2600। अब परचे बच्चों तो क्या करेंगे, क्वांटिटी का ऐड करो। 80 यूनिट पहले का था, 100 न्यू, सो 180 बिकम। अमाउंट ऐड करो बच्चों 55 और 48 हो जाएगा बच्चों। नाउ 4855 डिवाइड बाय 180, 4855 डिवाइड बाय 180, that become बच्चों 26.97। क्या आएगा बच्चों। एंड लास्ट में बच्चों 31 को सेल है। सेल कितना यूनिट है, 90 यूनिट बच्चों। कौन सा रेट लेंगे, दिस वन 26.97। सो इट बिकम बच्चों 2427। अब क्या करो बच्चों, सेल कर रहे हैं तो क्वांटिटी लेस करना पड़ेगा 90 बैलेंस। ठीक है बच्चों, अमाउंट को लेस कर दो 15 माइनस 8 4 4 माइनस 2 2 4 एंड 2 2428 अपॉन 90, 26.98, 97 98 बच्चों। बस तो आ गया बच्चों आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2014, सॉरी 31 जनवरी इज रुपीज़ कितना है बच्चों 2428। बच्चों तो लास्ट का आंसर तो इसको होता है हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका वेटेज एवरेज बच्चों। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बच्चों, और ये सब पहले हुआ था। फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ डाउट है बच्चों, तो एक सम और कल कर जब करेंगे ना तो आ जाएगा क्लियर। ठीक है।